हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है। होने वाला कि नहीं बोला, मतलब आज तारीख है 13 तारीख। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख आज है ना, 13 फरवरी 13 जनवरी आज। लगभग 30 से 32 दिन आपके एग्जाम को बचे हुए हैं। 30 से 32 दिन के बच्चे हुए हैं, आपके एग्जाम को बचे हुए हैं। अब जितनी नजदीकी डेट आ रही है उतनी ज्यादा आपको क्या हो रही होगी, घबराहट। मात्र 158 पोस्ट भी है। 1.5 से 2 लाख के बीच में बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर चुके हैं, तो घबराहट होना स्वाभाविक सी बात है। बट डर भी है, यदि इस बार नहीं हुआ तो फिर ये मौका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2026 में। होगा कि नहीं होगा, जरूर हो जाएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें इन 30 से 32 दिनों में कि हमारा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। मैं थोड़ा आधे घंटे इस पर चर्चा करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप ये वीडियो सुनिएगा सुनिएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम भी अभ्यर्थी है, बाकी अभ्यर्थी गलती करते हैं आखिर के दिनों में। क्या करते हैं जैसे यदि एक माहौल है, माहौल के आसपास का पढ़ाई का माहौल है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, बगल वाला ही पढ़ाई कर रहा है, तो हम एक गलती ये करते हैं, वो जो पढ़ रहा है हम उसका देखते हैं वो क्या पढ़ रहा है। यदि वो अच्छी मोटी किताब पढ़ा, वो जरा पढ़े जा रहा है, हम उसको देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे कि सामने वाला इतना पढ़ रहा है, तो भैया ये कौन सी किताब पढ़ रहा है इतनी गहराई में जाके, उतना ज्यादा पढ़ रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक सवाल पैदा हो जाएगा कि वो ज्यादा पढ़ा, मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए मेरे बदले, या मेरी सीट वो खा जाएगा। कोई सीट कितनी, 158 मात्र। तो सवाल है, तो फिर अभी मैं कुछ गलतियां बता रहा हूँ जो आप करते हो ना, अभी 30 दिनों में करोगे, ये गलती आएगी सामने। वो दूसरी गलती बताओ सर। दूसरा है, अभी आप किसके पीछे भाग रहे होंगे पता है? पीडीएफ, बुक्स, कोचिंग, टेस्ट, है ना, उसका कंटेंट, जेरोक्स, ये इनके पीछे भाग रहे हो, भागे जा रहे हो बिल्कुल। मार्केट में धड़ाधड़ नोट्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ कॉपी बुक आ रही है, कॉपी आ रही है, उनके पीछे भागे जा रहा हूँ। सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब मिल जाए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, फलाना ठिकाना ले लो, सब ले लो। सब ले ली और पढ़ा कुछ नहीं। एक के लेने के चक्कर में जो पहले ली थी वो नहीं पढ़ पाए, तीसरी ले ली, फिर चौथी ले ली, फिर पांचवी ले ली, फिर छठी ले ली। 10 यूनिट की, हर एक यूनिट की 10-10 किताबें। 10 यूनिट है आपके सिलेबस में, अभी बताऊंगा हर एक यूनिट वाइज। हम रणनीति की बात करें, यूनिट वाइज कैसे पढ़ना है अभी आपको 30 दिनों में। ये गलती है जो आप दोहराओगे अभी। तीसरा, आप टेस्ट देने जाओगे, ठीक है? टेस्ट देने जाओगे, आपके नंबर आएंगे कम, और टेस्ट में एक ऐसा प्रश्न मिल गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है। उस एक या दो प्रश्नों के चक्कर में आप क्या कर दोगे, पूरी किताब रट्टा मार दोगे, या दूसरी किताब ले आओगे मार्केट से। या जैसे क्या होता है, मैं सच्चा बताता हूँ आपको। आप जिस कोचिंग के टेस्ट लेने जाते हो, हमेशा उसी कोचिंग के कंटेंट उस टेस्ट में आपको मिलेंगे। आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, आपको लगा है प्रश्न का लेवल अच्छा है, तो आप क्या करोगे, उस कोचिंग के कंटेंट के पीछे भाग लोगे। उस कोचिंग के पीछे कंटेंट भागोगे, फिर वह दूसरी जगह टेस्ट देने गए उसके पीछे भागोगे। तो इससे क्या हुआ, आपने जो पुराना पढ़ा वो रिवाइज कर पाएगा? नहीं हुआ ना रिवीजन। ये कहीं ना कहीं एक कुछ कदम है जो हम विफलता की ओर जा रहे हैं, जो गलतियां करते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। नंबर कमाने की वजह से वही क्या होगा, आपके अंदर डिमोटिवेशन पैदा हो गया। आप इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो गए कि आपको ऐसा फील हो रहा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तो।
अब सोचते हो नहीं यार यूनिट वापस रिवाइज कर लेता हूँ, ये वाली यूनिट वापस रिवाइज कर लेते हैं, ये वाली यूनिट वापस रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या हो रहा? रिवीजन नहीं हो रहा, आपसे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। भाई साहब 32 से 30 दिन बचे हैं। अभी आप गलती करो, मैं अभी इन गलतियों से बचने का तरीका बताऊंगा, अभी सोल्यूशन बताऊंगा। अभी सिर्फ अब गलतियां सुनो, थोड़ी बहुत सारी गलतियां। और गलती ये है कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। वो इसकी शादी, इसका ब्याह, माँ का संक्रांति, ये है वो। अब टाइम नजदीक है, मतलब एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है। जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना आपके अंदर घबराहट बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी तो आपसे गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो आप विफल हो जाओगे, है ना। चलो वो देखते हैं और क्या गलती करते हो। आई थिंक ऐसा फील कर रहे हो आप, तभी तक गौर से सुन रहे हो ना। हाँ, वो देखो आप, डिमोटिवेशन हो गया, कंटेंट के पीछे भाग रहे हो, टेस्ट नंबर का होता है, डिमोटिवेशन हो रहा हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और एक मेन बात यह है कि जब आप पढ़ाई करोगे तो सारी टेंशन, दुनिया की टेंशन आपको उसी समय आ जाएगी। अब आखिरी के 30 दिनों में, अरे यार नहीं यार, ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं फलाना कर लेता, ठिकाना कर लेता, नहीं। और एक चीज वो करोगे आप गलती। अभी मार्केट में मैं देख रहा हूँ, 2 दिन नीचे नोटिस कर रहा हूँ, करंट अफेयर के पीछे बहुत भाग रहे बच्चे। 8-10 बुक आ गई करंट अफेयर की अलग अलग, वो सभी पढ़ देंगे। ये वापस कंटेंट बताना, पर मैं एक बता रहा हूँ अभी क्या चल रहा है मार्केट में। सब करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे ही नहीं भाग रहे। ये इसकी ले ले, इसकी ले लो, उसकी ले ले, इसकी ले ले, उसकी ले लो। और जो देखो वो करंट अफेयर की किताबें निकल रहा है। मतलब पढ़ने वाले कम और किताबें ज्यादा हो गई आज की तारीख में। हुई कि नहीं हुई, आप बताओ, सच्चाई बताना। पढ़ने वालों से ज्यादा पब्लिशर हो गए हैं आप। तीसरा आप और क्या गलती करोगे कि भैया ये देख लिया, वो देख लिया, फलाना वीडियोस देख ली, ये वीडियोस देख ली, एमसीक्यूज ला ली, ये कर लिया, वो करिए फलाना, मतलब ये सब गलती करते हो, मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ। अब इन गलती से कैसे बचा जाए, ये हमारे इन 30 से 32 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं 30 या 32 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोटा मोटा आपके पास 33 दिन बचे हैं, पर 33 दिन का मतलब मत रखो अभी, 30 दिन रखते हैं मोटा मोटा पर। यानी अब इस एक महीने में है, हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे सशक्त, मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, है ना। वो भी जरूरी है ना। अब इतनी सारी गलतियां बता दी आपने। अब देखो अपन, अब चलते हैं अपन कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाए। तो करें क्या सर, क्या करें ऐसा कि हमारी प्रिपरेशन वो अच्छी हो जाए। अभी ये सुन लो, फिर मैं बताऊंगा आपको यूनिट वाइज कि कौन से यूनिट में क्या पढ़े, कौन सी यूनिट में क्या छोड़ दे। क्योंकि सर हमारे पास बचे 30 दिन, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कुछ ऐसा बता दो मंत्र कि हम कम दिन में ज़्यादा पढ़ लें। वो मंत्र भी सुन लेना, पूरी पूरी वीडियो देखना, सब कुछ मिलेगा इसमें। 3-4 मिनट की वीडियो नहीं है कि एक चीज़ बता दी बस चल रही है, पूरी सुनना आखिर तक। पहला, पहला है कि भाई कंटेंट के पीछे भागना बिल्कुल बंद। जो है बेस्ट है आपके पास, जो है सफिशियंट है। मतलब कंटेंट के पीछे भागना बिल्कुल ऐसा बंद कर दो, बिल्कुल बंद। उनकी गलियों में जाना बंद कर दो, दुकानों के बाहर जाना बंद कर दो। क्योंकि तुम दुकान के बाहर जाओगे, स्टेशनरी के बाहर जाओगे, तुम्हारा मन विचलित होगा, तुम किताबें खरीद के लिए आओगे। दूसरा, अपना जो पुराना रिवीजन है, ये जो पुराना कंटेंट उसको बार बार रिवाइज करें। जो आपके पास अभी पुराना कंटेंट उसको बार बार रिवाइज करें। अब टेस्ट सीरीज लगाने की कला बता रहा हूँ। अब किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हो, यदि आपके कोई प्रश्न गलत होते हैं तो आप डिमोटिवेट मत हो। तो फिर क्या करें, यदि आपको कुछ नया फिट, वो जो प्रश्न गलत होते हैं उनको अपने एक नोटबुक में लिख लो। लिख लोगे ना तो दोबारा गलती नहीं करोगे उसकी, दोबारा गलती नहीं करोगे। ठीक है। फिर आगे क्या करें सर वो 30 दिनों में। अभी 30 दिन की बात हुई नहीं रही करना, अभी तो मैं बता रहा हूँ जो अब गलती ये ना करो अभी, है ना। बाकी वो बताएंगे अपन, है ना, 30 दिनों में वो क्या पढ़े ऐसा। चौथा, कंटेंट के पीछे भागना बंद कर दिया, रिवीजन चालू रखो,
टेस्ट में नए नए फिट रखो। और अभी इस समय आपका समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन चेक करते जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओ एमसीक्यूज। मैं कह रहा हूँ हर एक यूनिट के कम से कम, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक यूनिट के कम से कम 1000 प्रश्न लगाओ। और टोटल हो गई 10 यूनिट, हर एक यूनिट के 100 प्रश्न, हर एक यूनिट के 1000 प्रश्न, तो कितने हो गए आपके पास 10,000 एमसीक्यूज। हर एमसीक्यूज में 4 फेट, 4 ऑप्शन के 4 फेट हो गए, 40,000 तक फेट आपके तैयार हो जाएंगे। और क्या करते हो पता है इसके टेस्ट सीरीज में चलता क्या है कि जो आपके सिलेबस में वो भी इंक्लूड करके दे दिया उन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट इंक्लूड करके दे दिया। और जो पीएससी पूछते ही नहीं है, अब उस क्वेश्चन के पीछे भागते हो, आपको गलत भी होता है आप उसके पीछे भागोगे, अवश्य भागोगे। और भागते भागते इतनी दूर निकल जाओ आपका एग्जाम पीछे हो, आप आगे। मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ 85 प्लस जाएगा। 80 से 85 के बीच में आपका कट ऑफ जाना है तो जाना ही है। चलो और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्यूशन नंबर 5 पे सुनो। अब सॉल्यूशन नंबर 5वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे आखिरी में रखा। ओ हमें इन आखिरी दिनों में वही टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 200% इंपॉर्टेंट हो। जी हाँ, 200% बोल रहा हूं मैं, मतलब यहां से प्रश्न आना तो आना ही है, कंफर्म बोल रहा हूं मैं, अभी यूनिट वाइज बताऊंगा। अभी यहां से यदि कोई प्रश्न आना है तो आना है तो आना ही है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और एक चीज जो बताना भूल गया मैं, और क्या बताना था मुझे, 2000 से, हाँ चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको वेल प्रिपेयर्ड करना है ना। चलो वो सुन लेते हैं अब। हाँ, एक और चीज बताना था कि आप अपना टाइम टेबल प्रॉपर बना लो। उस टाइम टेबल में आप क्या क्या इंक्लूड कर लो, उस टाइम टेबल में आप इंक्लूड कर लो 10,000 से वही ज्यादा एमसीक्यूज लगाने में। दूसरा, सभी 10 यूनिट का रिवीजन करना 30 दिनों के अंदर अंदर। अब बताऊंगा टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना है आपको, है ना। और हमें हर एक यूनिट का कम से कम एक बार तो रिवाइज करना है, खासकर एमपी को 2 बार पढ़ना है। भी कुछ इस तरह से भी आप अपना क्या बना लो, टाइम टेबल बना लो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी यूनिट में आपको क्या पढ़ना हो, क्या छोड़ना है इस समय, क्योंकि ये समय ऐसा कि पता ना कैसे समय भी। हाँ तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे सामने हिंदी, अब हिंदी खोल लेते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। देखो ये आपकी यूनिट 1 हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी यूनिट 1। आपको ऐसा बोलना कि सर कौन सा सिलेबस ऐड कर दे 2024 लिखा इस पे, तो मतलब ये 2024-25 एक ही है सब ना। ये यूनिट 1 देख लो। अब इस यूनिट 1 से आपको क्या क्या पढ़ना है, और मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, देखो इस यूनिट से आपके पास आने कम से कम 10 प्रश्न। इस यूनिट से कितने प्रश्न आने हैं, कम से कम 10 प्रश्न आपके आने हैं, ठीक है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अब देखो इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जहां हमेशा गलती होती है हर एक स्टूडेंट से, चाहे मेंस हो या प्री हो। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछते हैं उनको नहीं पता, तो अपने अपन किस खेत की मूली है, वो कहाँ से प्रश्न पूछते हैं उनको खुद को आइडिया नहीं रहता। तो अपने को पीवाई को लगा इतना तो आइडिया हो कि कहाँ कौन से टॉपिक से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अपन ने टॉपिक पकड़ ली, जो होते ना बिल्कुल नस पकड़ के बैठ चुके हैं अपन। अब मैं आपको बताऊँ कहाँ कहाँ से आपका प्रश्न आना तय है, कन्फर्म है। मैं आपको 10, जैसे 10 प्रश्न आना 7 नंबर की आपको गारंटी दे दूंगा, गारंटी नहीं दूंगा, और 7 टॉपिक ऐसे बता दूं जहां से प्रश्न आना तो आना ही है। जैसे पहला सबसे नीचे आओ, ये लिखा भारत का इतिहास, सबसे नीचे आओ, ये नीचे जाओ, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन, इसका एक प्रश्न जोड़ कर रखो। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 2 प्रश्न पक्के रखो। अब सामाजिक सुधार आंदोलन,
आंख बंद कर लो, मतलब ये इसमें से भैया हर साल पीएससी पूछता है, इस साल भी पूछेगा, मतलब पूछेगा ही। एक प्रश्न इसका पक्का कर लो। अब देखो, अब भारत की संस्कृति, विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य एवं उत्सव। अब इसमें आप देखोगे तो काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। वो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि रट्टाफिकेशन वाला, मैं मान के चलता, मोटा मोटा मान के चलूं तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में रख दूंगा। यदि आप मोटा मोटा पढ़ लो तो कम से कम आप एक नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई एक या दो नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा। प्राचीन और मध्यकालीन, मध्यकालीन को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हुए प्राचीन को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मध्यकालीन को कम इंपॉर्टेंस देते हुए प्राचीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो। और आपका एक प्रश्न यहाँ पे मान के चलो मोटा मोटा, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह प्रश्न बता दिए मैंने आपके। ये छह प्रश्न हो गए आपके, कंफर्म है, ये आने ही तो आने ही है। इसमें से आपका, अब वेद में से एक प्रश्न आपका हमेशा पक्का आता है, कंफर्म है। ऋग्वेद से आएगा या तो अथर्ववेद से आएगा, ये दो वेद है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और यदि आप चाहो तो बाकी अरण्य, ब्रह्म ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृति, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, ये सब भी पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको 7 प्रश्न, 7-8 प्रश्न ऐसे बता दिए जहां से कंफर्म है। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तो भैया ये टॉपिक पढ़ लो भाई। तो मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात बता दिया मैंने। 10 में 7 नंबर आपको मैंने कर दिए पक्के, यदि आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। और नहीं पढ़ा तो भैया फिर वो तुम्हारी दिक्कत हो तो भैया। तो मतलब 7 नंबर, या 7 नंबर लिख लेता हूँ मैं, कितने लिख लेता हूँ, 7। अलग पेन से ना किल किल 7 लिख दिया यहाँ पर। अब नीचे चलो भैया। अब यूनिट नंबर 2 सबसे इजी यूनिट है और सबसे टफ भी है। टफ क्यों है? क्योंकि जब वो प्रश्न पूछते हैं कल की तुर्रा, तो उन्हें हर क्षेत्र का मान लिया, मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ सबको मान के चलते वो। तो ये एक जनजाति या फिर साहित्य या फिर मध्य प्रदेश की कला, ऐसे प्रश्न आते हैं यार, हिंदी ग्रंथ से आएंगे, आएंगे तो, या फिर ऐसी जगह से आते हैं जो आप सब बनते नहीं, खासकर 90% बन जाते हैं। 10% ऐसे सवाल होते हैं जो किसी से नहीं बनते। अब मैं आपको इसमें से भी 10 में से 8 नंबर आपको दिलवाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? सुनो। विश्व धरोहर, हर साल एक प्रश्न आता है। अच्छा, पेन चेंज करना है मुझे इसमें ना, ब्लू पेन से लिख रहे थे ना। हाँ, विश्व धरोहर से एक प्रश्न आता है। प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मतलब पर्सनालिटी से एक प्रश्न हमेशा आता है, हमेशा आएगा, हमेशा। साहित्यकार से एक प्रश्न हमेशा आता है। देखो, इन सब ऐसा तो सभी से आता है, जिन्हें टॉपिक लिख के दिए सभी से एक प्रश्न आएगा। पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आप आखिरी समय में आपके लिए चीजें काम आएंगी। और त्योहार से एक प्रश्न आएगा और कला से एक प्रश्न आएगा। त्योहार प्लस कला कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये कला इधर भी आ गया, तो स्थापत्य कला से एक प्रश्न आपका आएगा। कौन सा पूछ लेगा? स्वतंत्रता आंदोलन में पर्सनालिटी का नाम पूछ लेगा, मैच करो, है ना। या फिर 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश से किसका क्या रोल रहा वो पूछ लेगा। यानी एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म है। और प्रमुख राजवंश में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा था परमारों से। जी हाँ, सबसे ज्यादा। एक प्रश्न आपका परमार से कंफर्म है। परमाणु से ये प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। हाँ, कंफर्म है ये नहीं कि आएगा ही। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ना, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। मैं कोई वो नहीं हूँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे, भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर वो नहीं हूँ, एप्लीकेशन वाला। तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने पीवाई को सब महसूस किया हुआ है। ठीक है, चलो। तो यहाँ भी देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लो ये मैंने 7 प्रश्नों का आपको बता दिया। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। कट ऑफ के पास अपन पहुंचे नहीं अभी। चलो, अब आता है भूगोल। भूगोल को हवा बना दिया, अरे भूगोल वो टफ है, भूगोल वो टफ है। मैं कह रहा हूँ भारत का जो भूगोल पूछता ना वो सबसे इजी, सबसे इजी पूछता है भूगोल भारत का। मतलब यदि आप इसमें से 10 में से 9 प्रश्न भी सही करो ना, तो आप प्लस पॉइंट लेके जाओगे यहाँ से। क्योंकि भारत के भूगोल में कहीं पर भी आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं मिलेंगी। भारत का भूगोल बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लानिनो अल्निनो पूछेगा तो ऐसे वैसे पूछेगा कि भैया लानिनो 7 साल में एक बार आता है, 5 साल में एक बार आता है, हर साल आता है। हैं?
एक प्रश्न होता है, प्रश्न के आपको कहीं ना कहीं जो लेवल मिलेंगे वो बहुत कम मिले, मतलब लो लेवल के प्रश्न आते हैं कहाँ से, ज्योग्राफी से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट? अब मैं सर एक बार बताओ, सर आप बता तो नहीं पढ़ना कहाँ से, मैं भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ आप पहले पढ़ो ना वहीं से पढ़ो, कुछ नया नहीं बताऊंगा। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, आपने चेंज कर दिया, अब मेरे माथा फोड़ दोगे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब भूगोल से कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आजकल? भूगोल से प्रश्न आ रहा है आपका रिवर, नदियों से, पर्वत से प्रश्न आ रहा है, पहाड़ियों से, पर्वत पहाड़ एक ही है ना, नदियों से एक प्रश्न आ रहा है, तो 2 नंबर आपके यहाँ से आ रहे हैं। लानिनो अल्निनो से एक क्वेश्चन कंफर्म है, वन से आएगा या तो वन धनी, सॉरी वन मिनरल, दोनों से की प्रश्न पक्के हैं, 2 नंबर ही हो गए आपके। यहाँ से एक प्रश्न पक्का है, हरित क्रांति से आएगा या तो फिर क्रॉप से आएगा ना, दोनों से आएगा, वैसे तो क्रॉप से भी आएगा और हरित क्रांति से भी आएगा, 2 प्रश्न आपके यहाँ से आ गए। यहाँ से भी कंफर्म आपके 2 प्रश्न है, कोई सा है कि आपसे चक्रवात पूछ लेगा तो एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म हो गया। जनसंख्या भाई साहब कंफर्म है, आना तो आना है एक प्रश्न, मध्य प्रदेश की जनसंख्या से अलग और मध्य भारत की जनसंख्या से अलग। ये देखो कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा ही हो गए चलो। मतलब मैं बोल रहा हूँ भूगोल में जितने भी उसने टॉपिक दिए ना, सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी आप पढ़ के चल जाओ। अब मैं कह रहा हूँ ये प्लस पॉइंट आपके लिए, 10 में से 10 से हो जाएंगे इसके तो, क्योंकि इसके ऐसे प्रश्न आते हैं कि भैया आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, टिक मार दोगे। अब आग बंद करके नहीं मारना है, कुछ बोलते हैं आग बंद करके 800 नंबर ले आते हैं, नहीं वो नहीं करना अपने को ना। हाँ, प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो, और ज़्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है ना, ज्योग्राफी सबसे आसान यूनिट है ये अभी तक की। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। चलो आगे क्या, मध्य प्रदेश का भूगोल। देखो ये यूनिट 3 और यूनिट 4, यदि आप इनमें कोई प्रश्न गलत कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये दोनों आपको दिलवा के जाती है 20 नंबर। सबसे आसान यूनिट है अभी तक की, मतलब चारों यूनिट में सबसे आसान कौन सी है? मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत का भूगोल। क्यों? जितने भी टॉपिक लिखना भाई सब टॉपिक उठा उठा के पूछता है वो प्रश्न, टॉपिक उठा उठा के टॉपिक पूछेगा वो। तो बताओ 10 नंबर पक्के हुए कि नहीं हुए? यदि आपके पास 30 दिन है, अब 5 दिन पे एक यूनिट को दोगे, सॉरी यानी 3 दिन में एक यूनिट को दोगे तो 3 दिन में एक यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। रोज 4 घंटे पढ़ने के बाद भी, ये छोटी सी यूनिट है, 15 से 20 पेज की यूनिट है, और आराम से 2 घंटे में हो जाएगी आराम से। 15 से 20 पेज की यूनिट है ये बस। पर हम उठा लो, कोई सी भी किताब उठा लो, किसी में इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मोटी किताब पढ़ना पड़ती है। करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी मध्य प्रदेश दोनों को लिंक करके पढ़ लो। करंट अफेयर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपका वन है, डाटा चेंज हो गया पूरा, खनिज ऊपर नीचे होते रहता है, क्रॉप्स ऊपर नीचे होते रहता है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं, उद्योग नए नए लगते रहते हैं। तो करंट अफेयर प्लस आपकी जो पुराने नोट्स हैं उनको कंबाइल कर लो। मैं कह रहा हूँ परिसर पढ़ लेना, हटाओ, वापस से परिसर को रिवाइज कर लेना एमपी की ज्योग्राफी के लिए। बाकी 1 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि भाई साहब मैं कह रहा हूँ उसको ट्रिक लगाओ, रट्टा मारो, जो करना है करो, लेकिन ये याद होना चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, कंपलसरी है इसको याद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और आसान यूनिट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर सब तो आसान है। देखो ये है आपका मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था। मैं आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप आपके लिए 80% यूनिट आसान है ये। क्यों? संविधान सभा, छोटा सा टॉपिक है, एक प्रश्न आना तय है। राष्ट्रपति से एक प्रश्न पक्का है, संसद से एक प्रश्न पक्का है, सर्वोच्च न्यायालय से एक प्रश्न पक्का है। संविधान संशोधन को ऐसे उठा के पूछ लेगा, आपसे बनेंगे नहीं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भारत मौलिक अधिकार, कर्तव्य, इनसे एक प्रश्न पक्के, 3 ये हो गए। और मध्य प्रदेश का तो बहुत कम पूछता है, मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था और पंचायत से प्रश्न आपका पक्का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 में से 8 नंबर आप आसानी से यूनिट में ले आओगे।
एक दो प्रश्न ऐसा पूछेगा ऊपर नीचे करके वो। यदि आपने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी कॉन्सेप्ट के साथ तो आप उलझ जाओगे। क्या करोगे आप? उलझ जाओगे। अब इसमें से छोड़ना क्या आपको? कुछ भी नहीं। जी हाँ, क्योंकि यार 3 4 5 छोटी छोटी यूनिट है। तीन तीन यूनिट 30 नंबर की है, 25 नंबर ले आओ इसमें। लो भाई, कितने नंबर लिया? 25, बात खत्म। अभी बढ़ते हैं आगे। अब ये वाली यूनिट है, देखो अब आती है यूनिट 6। इसमें कहीं ना कहीं देखो 10 नंबर की यूनिट है। मैं आपको ज़्यादा इस यूनिट की कोई गारंटी नहीं दूंगा, बस बट कुछ ऐसे टॉपिक बता दूंगा। यदि आप इस पर मेहनत कम करोगे तो नंबर अच्छे ले आओगे, 10 में से 5 आप नंबर ले आओगे। मेहनत कम करनी है ज़्यादा इस पर। क्यों? पहला HDG, ये टॉपिक पढ़ लो इसमें से तो उठा के। दूसरा है सेंसस पढ़ लो। तीसरा है ODOP। इसके बाद इंटरनेशनल ये सार्क, सार्क पढ़ लो। G20 पढ़ लो। और उसके बाद आपका आ गया सार्क एशियान। बस मैं कह रहा हूँ बस इतना पढ़ लो आप। इससे ज़्यादा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा उलझना पड़ेगा। क्यों उलझना पड़ेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे रट्टा मारना पड़ेगा। पूरा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश जनसंख्या ये तो ठीक है अपना, लेकिन ये जो है ना शिक्षा स्वास्थ्य कौशल में क्या स्थिति है, इसको भी भैया बहुत लंबा डाटा निकल के आने वाला है। सतत ये सबसे आसान टॉपिक है, 1 नंबर पक्का लेके जाओ इसमें। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग MSME, यहाँ से ऐसा है कि एक प्रश्न आएगा, लेकिन वो ऐसा आएगा कि किसी से बनेगा नहीं। हम कब के उठा के पूछ लेंगे, वो इकोनॉमिक सर्वे अभी तो पूछते ही नहीं है वो कभी। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया 25 में तो 24 का पूछे, या 25 का ही पूछ लो, नहीं आया हो तो 24 का पूछो। नहीं, वो उठाएंगे पूछेंगे 20 का 21 का। उनका बस नहीं चले 2001 का बताओ। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक उलझन वाले हैं, है ना। इनमें इतना मत उलझो, छोड़ो। एक रिजर्व बैंक से आना तय है, वो आता ही हर साल रिजर्व बैंक से, या कौन से कमर्शियल बैंक से। पर वो इसका वैसे ही पूछ लेते वे कौन से कमेटी में कब बैठे हुए थे। तो रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल। समय कम है, ज़्यादा पढ़ना है तो HDC पढ़ लो अच्छे से। सेंसस पढ़ लो, दो सेंसस में ही नहीं तो इसको हटा दो। हाँ, मध्य जनसंख्या देखा ना। हाँ, ODOP, सार्क, G20 एशियान, तो 1 2 3 4, 4 नंबर आपके पक्के, 4 से 5। अब एक काम वो कर सकते हैं अपन, IPR छोड़ो, बस इसमें 4 से 5 पक्के बोल रहा हूँ। बाकी 10 नंबर की इतनी इकोनॉमी आती नहीं है। पहले तो वही इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं आते थे, एक दो क्वेश्चन आते थे। अब ऐसे आते हैं कि भाई साहब पूछे मत ही कैसे आते हैं। तो 2 3 प्रश्न तो ऐसे आएंगे हवा में जाएंगे बिल्कुल, यहाँ से जाएंगे बिल्कुल, इतने ऊपर से टच भी नहीं होंगे सर के। फिर भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना, 2024 का पढ़ लेना। हो सकता है 1 या 2 प्रश्न वहां से आ जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा। बजट से इकोनॉमिक सर्वे से बहुत मुश्किल से प्रश्न आते हैं। तो मतलब 5 6 नंबर का मैं आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ से इस यूनिट से, ठीक है। तो अपन ने अभी लगभग 50 नंबर की तैयारी करवा चुका हूँ। और आगे नीचे बढ़ते हैं, अब आता है यूनिट 7। ये ऐसी यूनिट है, प्रेडिक्टेबल भी है अनप्रेडिक्टेबल भी है, दोनों। अब मैं इसको उठा के ले चलूंगा। क्यों? विज्ञान की प्रमुख शाखा है, कौन सी शाखा है विज्ञान में? क्या मुझे बताओ, एक ही प्रमुख शाखा है क्या? हजार है। कौन सी प्रमुख शाखा आपसे पूछा? वही पूछा है जो किताबों में लिखी है। किताब में, हर किताब में देख लो 20 से 25 शाखाएं ले से उससे ज्यादा नहीं है। मेन शाखाएं लिख के दे दी बस उनने। कहाँ कौन सी शाखा पूछेगा इसका कोई कंफर्म नहीं है। वैज्ञानिक संस्था में एक ही पूछता है, वो इसरो। बस ले देके इसरो की अचीवमेंट, है ना। या DRDO पूछेगा। इससे ऊपर अभी तक गई नहीं है, अभी तक जो प्रश्न मैंने अभी तक देखे, DRDO या इसरो, बस। इसमें इसरो की ज्यादा अचीवमेंट इसमें पूछी जाती है। और वैज्ञानिक संस्था में आप इसरो ही आएगा, आएगा तो मतलब आता है इसरो, अधिकतर आता है। मैं कह रहा हूँ ना, आएगा भी मतलब नहीं। बाकी हाँ, जो किताबों में जितने भी संस्था दिए हैं आप वो सब पढ़ लो, 10 12 संस्था ज्यादा नहीं है। क्या IFR, DRDO, बाहर के, उनमें से एक आध प्रश्न जाएगा। बाकी अचीवमेंट हमेशा किसी पूछता? इसरो से। तो इसरो वाला 1 नंबर मैंने पक्का कर दिया, इसरो का भाई 1 नंबर पक्का लेके चलो, ठीक है। अब आता है मानव शरीर की संरचना। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पक्का आता है, इस बार भी पक्का आना है। टॉपिक कितने दिन? 10 10 से ज्यादा टॉपिक है ये।
तो हम आपको 10 नंबर की मैं 70-80 नंबर तैयारी करवा के जा रहा हूँ ना। पर पोषण आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, यहाँ से कौन से प्रश्न आएगा? विटामिन से भी आ सकता है। विटामिन से ज़्यादा आने की संभावना होती है वैसे तो। अनुवांशिक रोग एक ये लेके चलो, एक जेनेटिक जेनेटिक डिसीज और आपका सिकल सेल एनीमिया, 2 प्रश्न जोड़ लो तो मैं आपको इसरो के अचीवमेंट हो गए 1, मानव शरीर संरचना 2, सिकल सेल एनीमिया 5 और अनुवांशिक रोग 6, टोटल 6 हो गए। ठीक है। स्वास्थ्य नीति या कौन सी नीति पूछेगा वो कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सतत विकास की अवधारणा, इसमें से एक प्रश्न आता है, कंफर्म है? ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी ने इन्वायरमेंट से एक प्रश्न आएगा, पक्का है। हाँ, आपदाएं, आपदा से एक प्रश्न आएगा। तो मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7, लो 10 में से 7 नंबर आपकी यहाँ से तैयारी हो गई। यदि आपने तुक्का मार दिया तो क्या हो गया? 10 में से 10। ठीक है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ये ऐसा है कि भाई साहब, ये 2 यूनिट 8 और 9 सबसे ज्यादा अनप्रडिक्टेबल यूनिट मानी जाती है। अब करंट अफेयर 24 का पूरा रट्टा मार लो, 23 का रट्टा मार लो, आप मुश्किल से 10 में से 7 प्रश्न सही कर पाओगे। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आप सही कर ही नहीं पाओगे, आते फिर भी गलत कर दोगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए परीक्षा धाम पढ़ लो, एग्जाम पीडिया पढ़ लो, है ना, तथ्यवान पढ़ लो। कितना पढ़ोगे भाई साहब? साल भर का पढ़ना पड़ा, साल भर का। ये तो नहीं स्पेसिफिक बता रहे नहीं कि हम इतने महीने को पूछेंगे, उनका साल भर का मतलब पढ़ेंगे अपन 2020 से पढ़ो, 21 का भी पढ़ो, 22 का भी पढ़ो, 23 का भी पढ़ के जाओ, 24 का, 25 का भी। लेकिन कुछ घटना ऐसी होती है जो बहुत सिंपल, देखो इसमें से करंट अफेयर का बता रहा हूँ, 10 प्रश्न आते हैं, 10 में से 6 प्रश्न काफी सरल आएंगे, 2 प्रश्न टफ आएंगे और 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे। तुक्का मार दिया तो बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनते। अब आती है यूनिट 9, कौन सी किताब में से पूछता है भैया? ऐसा लगता है कि आईआईटी करने वालों को बैठा दिया, वो प्रश्न पूछ रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न तो ऐसे हैं जो किसी से नहीं बनते। कहाँ से पूछता है उसको खुद को नहीं पता, तो अपन कहाँ से पढ़े हो? कोई सी किताब में वो प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। अभी कुछ नया पूछ लेगा, वो किताब वाले छाप देंगे, वो बोलेंगे देखो हमारे यहाँ से आया था। एक उनसे बोलना है कि भाई साहब ये वाली किताब आप एग्जाम से पहले बता देते, हम पढ़ लेते। अब कब बता रहे हो? एग्जाम के बाद। कुछ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके डाल देते बाद में, लो भैया हमने ये पढ़ाया था, ये आ गया। ऐसा होता है तो बात ही क्या होती है ना। चलो ठीक है। अब आती है आपकी यूनिट 10। 10 मिनट आजा भैया आजा। हाँ ये आ गई 10 यूनिट। अब देखो, इस 10 यूनिट में कौन कौन सी जनजातियों से ज्यादा प्रश्न आते हैं? एक तो भील, गोंड, बेगा, इन, कोरकू। ये 4 ट्राइब ऐसे हैं जिनसे हर साल एक प्रश्न आ रहा है, हर साल आ रहा है। इस साल, पिछले साल भी आ गया है, इससे पहले भी आ गया है। वो कोल चाहो तो पढ़ लेना अच्छे से। देखो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको अब ज्यादा नंबर लाने और कम पढ़ना है, कि उनके लिए देखिए, घुमंतु और घुमंतु, एक प्रश्न देख लेना भैया आप, क्योंकि यूनिट नहीं नहीं है। अब अपन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इससे कौन से प्रश्न भी आने हैं। ठीक है, बाकी तो अपनी जाने पहचाने सी यूनिट है। लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ठीक है। जनजाति व्यतीत एक प्रश्न हमेशा हर साल आता है, चांटिया भील का आएगा, ये तो 2-3 आते हैं बस, उनके 2-3 फिक्स है, इससे बाहर जाते नहीं हो। उनके सिलेबस में 2-3 चीजें भले उन्हें लिख कर रख दिया यहाँ पर, है ना। हाँ, एक संवैधानिक व्यवस्था एक देख लेना है, ऐसे भौगोलिक विस्तार से एक प्रश्न आएगा, कौन सी जनजाति का कौन सा भौगोलिक विस्तार पूछ ले वो खुद ही गलत कर देते हैं, फिर डिलीट मार देते हैं। कोई कोई भी जनजाति स्पेसिफिक नहीं है मध्य प्रदेश में, 10-12 जिलों में फैली हुई है। यदि 1-2 जिले के देते वो जिले उसमें नहीं हो तो डिलीट मार देते हैं, फायदा क्या फिर? तो इतना ज़्यादा भरोसा मत करना 10 यूनिटों में। देखो, अब हमारे पास 3 यूनिट ऐसे जहाँ से हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। देखो मत, मैं आपको क्या क्या बता दिया आपको। हम्म, एक सेकंड रुकिएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ना। मैं कौन ये वाला पेन यूज़ करता है, चलो। देखो, मैंने आपको पूरा सार बताता हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3।
देखो यूनिट वन एक ऐसी है जिसमें मैंने आपको टॉपिक बताया 10 में से 8, इसमें से आप स्कोर कर लोगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ने स्टेटमेंट उठा के पूछ लेंगे, या तो वो सरल होगा या तो वो कठिन होगा। यूनिट टू ऐसी है कि वो मतलब यूनिट टू सबके सब प्रश्न तो नहीं बनते, फिर भी 9 प्रश्न तक आप आराम से कर लोगे, एक आध प्रश्न ऐसा आएगा। यूनिट थ्री ऐसे ही 10 में से 10 इसमें से आप सोल्व कर लोगे। यूनिट फोर को 10 में से 10 ला सकते हो, यूनिट फाइव में से 10 ला सकते हो। तो आपका मैं 8 + 9 + 10 + 10 ये हो गए टोटल 5 यूनिट। 30 यूनिट भाई 5 से 6 प्रश्न आप सही कर सकते हो, मैं 5 नंबर मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ। 7वीं भी ऐसी है कि कुछ आएंगे कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, 7 नंबर इसके भी आप ला सकते हो तैयार अच्छे, मतलब जो टॉपिक बनाया उसको प्रिपेयर कर लोगे तो। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यूनिट 8 अनप्रडिक्टेबल है, फिर भी 6-7 नंबर आप उसको कर सकते हो, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। तो लगभग 8 और 9 कितने हो गए, 8 और 9 हो गए 17, 27, 38, 48, 53, 53 के और 59, 65, 71, और लगभग मैंने आपको 76 नंबर का पूरी रणनीति आपको बताकर मैंने सामने परोस दी है। 76 बता रहा हूँ, चलो हटाओ 70 भी ले आओगे आप, 15 नंबर की मेहनत अपनी तरफ से करो ना। मैंने जो बता रहा हूँ जो अनप्रडिक्टेबल है, गलत हो गए तो इस कंडीशन को आप पलट सकते हो। कैसे पलट सकते हो, देखो देखो अब आखिरी के समय हमें करना क्या है, वो देखो अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लो, जैसे रक्षा करने वाला सर है उन्होंने भी सार बता दिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई उस पर ज़्यादा फोकस करो अभी। दूसरा, एमसीक्यूज लगाओ 10,000 से ज़्यादा, सभी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज लेके आओ, सब यूनिट के लिए आओ और ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यूज लगा लो। मतलब नहीं नंबर कम आए नंबर ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं है, जितने ज़्यादा टेस्ट उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से हम प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो गलत हो या सही हो मेटा बात की बात है, लेकिन प्रिपेयर करना अच्छे से, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और हमें चलो ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा मामला क्लियर। ठीक है, वो कंटेंट के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर देना है, जो है उसको रिवाइज कर लो और उसमें से अपने एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के लगा लो। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, चलो ठीक है। तो ये था पूरा हमारा किस प्रकार से हमारी आखिरी के 30 दिनों की रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिएगा, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं सर इसमें कुछ कमी दिख रही है, आप जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, वो रणनीति फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से 70 से 80 नंबर के बीच में आप चले जाओगे आराम से, है ना। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।